हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज का दिन था मंडे इवनिंग से मैंने मेरा व्लॉग स्टार्ट किया था, क्योंकि शिवाय की तबीयत बहुत ख़राब थी सैटरडे संडे। तो मैंने कुछ भी ज़्यादा शूट नहीं किया था। उसके बाद उससे वो स्कूल भी नहीं गया था मंडे को। उसके बाद शाम को डॉक्टर आने वाले थे, जहाँ मैं उसको लेके जाती हूँ चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास। तो शाम को मैं और हस्बैंड चले गए थे उसे डॉक्टर के पास लेकर। उसके बाद आ गई थी मैं। तो हस्बैंड के लिए यहाँ कॉफ़ी बना रही थी, इंस्टेंट कॉफ़ी। नॉर्मली ऐसे ही वो पीना पसंद करते हैं, तो उनको कॉफ़ी बना कर देने के बाद मैं फटाफट तैयारी में लग जाऊंगी, क्योंकि उसे शिवाय को दवाइयाँ भी खानी है, फिर कल स्कूल भी है। बच्चे बीमार हो जाते हैं तो फिर मन अच्छा नहीं लगता है। एक तो एग्ज़ाम्स चालू हैं, ऊपर से वो एग्ज़ाम के टाइम पर ही बीमार पड़ते हैं ज़्यादातर। तो आज शिवाय ही बोल रहा था कि मम्मा मशरूम पनीर बना दो। तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम मेरे ससुराल में ये सब्ज़ी बना रही थी, वरना यहाँ पर मशरूम किसी ने खाया नहीं है अभी तक। बट मेरे मायके में ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा बनती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सब लोग खाते हैं। तो मैंने सोचा चलो बना देती हूँ, कुछ टेस्ट भी उसके लिए अच्छा हो जाएगा और हेल्दी भी हो जाएगा। बट मैं इसे कुछ और तरीके से बनाना चाह रही थी, बट बहुत लेट हो गया था। डॉक्टर के पास हम गए थे 6:30 को और हम आए हैं 8:30 को, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। मुझे फटाफट से बनाना था। तो मशरूम तो मैं अच्छे से धो कर गई थी, तो आकर मैंने काट लिया और उसे हल्के से तेल में मैंने ये कर लिया था, सौते कर लिया था। ज़्यादा नहीं पकाया था, सिर्फ उसे हल्का सा लाल लाल कर दिया था, रेडनेस। उसके बाद मेरा इंस्टेंट ग्रेवी, टमाटर, कांदा और सारे जो खड़े मसाले मैं यूज़ करती हूँ उन सब का मैंने पेस्ट बना लिया था, अदरक लहसुन सब डालकर। और उसके बाद यहाँ पर मैं हल्दी, थोड़ा मुझे कम लग रहा था वो, और गरम मसाला डाल दिया था और नमक डालकर अब मैं ढक ढक कर मेरा मसाला फटाफट से रेडी कर लूँगी, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं था और सभी को भूख लगी थी इसलिए। तो अब मुझे फटाफट से बनाना था, तो ये मेरा तरीका बेस्ट है बनाने का। अब यहाँ पर ढक ढक कर मैं इसे सेक लूँगी, तब तक मैं साइड में आटा भी गूँथ रही हूँ। तो इसीलिए अब यहाँ पर ये सब्ज़ी में जब भी मसाला डालो तो सारा तेल बाहर आ जाता है, तो फिर बार बार मुझे गैस क्लीन करना पड़ता है और मुझे वो तेल देखकर अच्छा भी नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं उसे क्लीन कर रही थी। अब देखिए थोड़ा सा और ये होगा, थिक होगा, तब मैं इसमें सारी चीज़ें डालूँगी। तो इसे मैं और थोड़ी देर के लिए पका लूँगी। देखिए अब ये रेडी है। इसमें मैंने भी थोड़ी कसूरी मेथी डाल दी थी। अब मैं इसमें जो भी मेरी सब्जियां थी, मशरूम, मटर और पनीर डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैं पनीर को फ्राई नहीं करती, क्योंकि फ्राई करने से थोड़ा चूई हो जाते हैं। बट उन्हें अगर पानी में रखे फ्राई करने के बाद तो वो सॉफ्ट भी रहते हैं। बट अभी तो मुझे फटाफट बनाना था, तो मुझे जैसा समझ में आया मैंने बना दिया है। बट घर में सभी को अच्छा लगा था ये सब्ज़ी। अब इसमें मैं जितना मुझे पानी चाहिए टेस्ट के अकॉर्डिंग, मैं जितना मुझे गाढ़ी रखनी है, मैं हमारे घर पर अभी ये सब्ज़ी सभी लोग रोटी से ही खाएंगे, तो मैं इसे थोड़ा थिक ही रखूँगी। अब ये साइड में पक रहा है, तब तक मैं वहाँ पर रोटियाँ बना लूँगी, क्योंकि शिवाय को भी बहुत तेज़ भूख लग गई थी। उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था आज। बीमार होते हैं बच्चे तो उन्हें कुछ अच्छा भी नहीं लगता है और फ़ोर्स भी नहीं कर सकते। उसे सर्दी खांसी काफ़ी था, कफ़ था, तो कफ़ की वजह से उसे कुछ भी खाना अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसके लिए यहाँ पर मैं अभी रोटियाँ बना दूँगी। उसने बोला ये खाएगा तो ठीक है, मैंने बोला कोई नहीं, पनीर तो वो खा ही लेगा। तो यहाँ पर मैं बना लूँगी। इसके बाद मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई इस वीडियो को, क्योंकि फिर उसे दवा खिलाना, उसे स्टीम के लिए भी डॉक्टर ने बोला था, तो उसे स्टीम भी देना था, दवाइयाँ भी थी उसकी। और कल उसका, अभी तो उसका टेस्ट भी चल रहा है, एग्ज़ाम नहीं टेस्ट चल रहा है जो एग्ज़ाम से पहले होता है। तो उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था। ये मैं आ गई थी दूसरे दिन के मॉर्निंग में 6 o'clock ट्यूसडे के दिन। तो यहाँ पर मैं उठ गई थी और मैं पानी पी लेती हूँ, जब भी मैं सुबह उठती हूँ तो मैं पानी पीती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी बच्चों का लंच बनाने के लिए। तो आज मैं लंच में उनको दे रही थी मसाला पराठा। मसाला पराठे में मैं हल्दी, नमक, मिर्ची और गरम मसाला, थोड़ा आमचूर पाउडर, धनिया पाउडर और उसके बाद ग्रीन धनिया और कसूरी मेथी डालकर और उसमें थोड़ा सा ऑयल डालकर
ये आटा मैं तैयार कर लेती हूँ। सॉल्ट भी डालना है और उसके बाद मैं थोड़ा सा अजवाइन भी हाथ से मैश करके डाल देती हूँ, क्योंकि अजवाइन से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है किसी भी पराठे में। और अजवाइन क्या है, फिर ऐसे सब पराठों को हजम करने में भी यूज़ कर हो जाता है, बच्चों के लिए अच्छा भी होता है और खाने में भी अच्छा रहता है। तो यहाँ मैं फटाफट से रेडी कर लूँगी, क्योंकि 6 o'clock तो मैं उठ गई थी, बट 5-10 मिनट थोड़ा ऊपर नीचे हो ही जाता है। अब मन्नू आर्यन भी उठ ही गए थे। शिवाय को भी मैं लंच में यही पराठा और सॉस ही दे दूँगी। और शॉर्ट ब्रेक में तो वो एप्पल खाता ही है, लॉन्ग ब्रेक के लिए वो पराठा खा लेगा, उसे भी ये पराठा अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सभी बच्चे सेम लेके जाते हैं, वरना शिवाय के लिए तो मुझे कुछ डिफरेंट बनाना ही पड़ता है, क्योंकि मन्नू आर्यन तो बड़े हैं, वो लोग खा लेते हैं जो भी मैं बना दूँ, बट शिवाय नहीं खाता है, तो फिर मुझे कुछ अलग भी बनाना पड़ जाता है उसके लिए। और हस्बैंड तो आज जल्दी चले गए थे, 6:30 ही, और वैसे भी आज ट्यूसडे था, आज उनका फास्ट रहता है, तो आज उनके लिए लंच मुझे प्रिपेयर नहीं करना था। तो यहाँ पर मेरा आटा रेडी हो चुका था। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दूँगी, और उसके बाद यहाँ पर मैं रेस्ट कर हो गया था आटे का, तो यहाँ मैं भी फटाफट से पराठे सेक लूँगी एक एक करके। मम्मी भी सुबह ही उठ जाती है, क्योंकि वो बच्चों को फिर उठा देती हैं, उनका पानी का बॉटल ये सब वो प्रिपेयर कर देती है, उनके कपड़े यूनिफॉर्म्स वो सब निकाल देती हैं। आज शिवाय का भी स्कूल जाने का मन तो नहीं था, बट फिर भी अभी टेस्ट चल रहे तो इग्नोर भी नहीं कर सकते। एक दिन तो मैंने किया मंडे को, बट आज नहीं कर सकती, तो इसके लिए अभी फटाफट से बनाकर फिर मैं उसको भी उठाने चली जाऊंगी। उठाने के बाद रेडी करना, फिर उसे छोड़कर आना, प्लस उसकी दवाइयाँ भी, उसे दवाई भी देना है। दवाई पी कर जाएगा तो उसे थोड़ा क्लास में अच्छा लगेगा। और एक तो उसका टाइमिंग भी 8 to 3 o'clock तक है, देखते हैं जाता है फिर क्या करेगा वो। तो यहाँ पर मैं उसका लंच पैक कर रही हूँ, फिर उसके बाद मन्नू आर्यन का भी पैक कर दिया था। तो यहाँ पर मैं आ गई थी, शिवाय को रेडी कर दिया था, वो रेडी हो गया था। रेडी होने के बाद वो मंदिर में हाथ जोड़ने जाता है। अच्छी आदतें बच्चों को सिखानी चाहिए, ताकि वो ये सब करना सीखे। और भगवान की पूजा करना तो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि मैं खुद भगवान में बहुत बिलीव करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा भी इस चीज़ में बिलीव करे। तो यहाँ पर वो मुझे बता रहा था कि उसकी डायरी में नोट लिखना है कि वो कल एब्सेंट था, बट उसे बच्चों को मतलब बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ों का ध्यान रहता है। टीचर्स ने कुछ कह दिया तो नहीं, वो चीज़ होनी ही चाहिए। तो यहाँ पर मैं उसका बैग लगा रही थी अच्छे से, क्योंकि वो काम मुझे ही करना होता है। अभी वो छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो खुद से अपने बैग लगाना सीख जाएगा। भाभी भी उठ गई थी यहाँ पर, क्योंकि भैया को सुबह सुबह नाश्ते में दूधी लौकी का जूस चाहिए होता है, तो उसके लिए वो भी उठ जाती हैं। तो यहाँ पर मैं उसे शिवाय को मैंने दूध दे दिया था पीने के लिए। उसका मन अच्छा नहीं था, तो उसने कैसे कैसे करके थोड़ा बहुत पी लिया था। आज मैंने इसे सर्दी बुखार था, तो मैंने स्नान के बाद तेल लगा दिया था। राई का तेल मैंने लगाया था। आप लोग बोलोगे स्कूल जा रहा है और ये लगा रही हूँ, बट ये तेल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मैं लहसुन और अजवाइन डालकर ये तेल बना कर रखती हूँ, मस्टर्ड का तेल। इससे क्या होता है, ये ना बच्चों की सर्दी खांसी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो और वैसे भी शिवाय के स्कूल में एसी चालू रहता है, एक बच्चों के लिए बंद भी तो नहीं करेंगे, तो इसीलिए मैं उसे अच्छे से लगा दूँगी यहाँ पर तेल। और उसके बाद भाभी और मैं जाएंगे शिवाय को छोड़ने के लिए स्कूल, क्योंकि वैसे भैया भी चले जाते हैं, बट आज मुझे बाहर से भगवान के लिए फूल भी लाना था, तो फूलों के मार्केट जाना था, तो इसीलिए आज मैं और भाभी जाएंगे शिवाय को छोड़ने के लिए। और हमारा मॉर्निंग में सुबह सुबह पानी भी आता है, जैसे मैंने बताया था कि हमारे यहाँ पर पानी एक दिन छोड़कर एक दिन आता है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी शिवाय को स्कूल से छोड़कर, तो मम्मी ने तो पानी भर लिया था, क्योंकि हमें फूल लेने में लेट हो गया था। ऑलमोस्ट हम लोग 8:50 को घर पहुँचे थे, और पानी हमारा 8:30 को ही आता है। तो यहाँ पर अभी मैं सब चले गए हैं, घर खाली हो गया है, बच्चे चले गए, हस्बैंड चले गए, तो अब मैं फटाफट से यहाँ मेरा बेड ठीक कर लूँगी। बेड अच्छे से लगाने के बाद सारा काम कर लूँगी मैं, सारा काम मतलब जो भी मेरा दिन का रूटीन है। इसके बाद मैं यहाँ आ गई थी कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए, जो मैंने रात को सुखाए थे, तब सूख चुके थे। ये सब काम थोड़ा बहुत मैं मॉर्निंग के टाइम पर ही कर लेती हूँ।
अभी मैंने स्नान नहीं किया था, मेरा कल का फ़ास्ट था मंडे का, बट आज भी एकादशी है तो मेरा आज भी फ़ास्ट है। तो इसीलिए मैं थोड़ा काम धीरे धीरे ही कर रही हूँ क्योंकि फ़ास्ट है। तो यहाँ पर कपड़े रखकर जो मैं स्नान करने के बाद कपड़े पहनने वाली वो मैं निकाल कर यहाँ पर रख दूँगी। उसके बाद मैं स्नान करने चली जाऊँगी। स्नान करके आने के बाद मैं चली गई थी किचन में। फिर किचन में आज सारा खाना तो बन गया था, बट राइस आज थोड़ा ज़्यादा बन गया था। तो मैंने सोचा अभी क्या किया जाए, बच्चे भी आते हैं तो फिर ज़्यादा राइस खाते नहीं हैं। अब गलती से बन गया है तो उसे कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा चलो उसे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैन में तेल ले लिया था, ज़ीरा राई का तड़का दिया था। उसके बाद कड़ी पत्ता, मिर्ची और प्याज डाल दिया था इसमें अच्छे से। अब इसे अच्छे से भूनने के बाद मेरे पास स्प्राउट्स थे, मूंग का और मटर था, ये दोनों मैंने डाल दिया था इसमें। इसे अच्छे तरीके से भून लिया था ढककर। वैसे दोनों बॉइल्ड ही है तो इसे ज़्यादा पकाना नहीं था। अब इसमें मैंने कटे हुए टमाटर डाल दिए थे। अब टमाटर डालने के बाद भी इसे ढककर हमें 2 मिनट तक पकाना है ताकि टमाटर सॉफ़्ट हो जाए, वरना अच्छा नहीं लगेगा। अब यहाँ पर मेरा टमाटर सॉफ़्ट हो गया था तो इसमें मैं मसाले डाल दूँगी। पहले सॉल्ट डाला है मैंने, फिर उसके बाद इसमें हल्दी, नमक और मिर्ची पाउडर, सॉरी सॉल्ट तो मैंने डाल ही दिया था, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला और हल्का सा आमचूर पाउडर डाला था मैंने इसमें। और इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं राइस को फ्राई करने का, बट कुछ नया नया यूनिक सा करना अच्छा होता है। ये चीज़ आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। इससे क्या होगा, जो स्प्राउट्स है उनका हेल्दीनेस भी बना रहेगा और बच्चे खा भी लेंगे। राइस में वो मिक्स रहेगा तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर मैं ढककर इसे पका लूँगी, मतलब मसाले सिर्फ उसमें मिल जाए। उसके बाद देखिए मैंने राइस डाल दिया था इसमें। अब इसे अच्छे से स्टर कर लूँगी। इसे ज़्यादा तो पकाना है नहीं, इसमें सभी चीज़ें पकी हुई हैं, सिर्फ मसाला चावल में लग जाए इतनी देर ही मैं हाई फ्लेम पर इसे पका रही हूँ। और उसके बाद ये बनकर रेडी था, तब इसमें धनिया डालकर रख दूँगी। यही आज भाभी ने लंच लेकर चली गई थी। हाँ, मेरी भाभी जो है जेठानी, वो भी ऑफिस जाती हैं, बट उनका टाइम 10:30 का है, तो इसीलिए वो मेरा काम करने में भी हाथ बटा देती हैं। किचन का ज़्यादातर काम मैं ही देख लेती हूँ और बाकी का क्लीनिंग का काम जो है वो भाभी देख लेती है, जैसे झाड़ू पोछा ये सब चीज़। क्योंकि मैं किचन में बनाने में एक्सपर्ट हूँ और मुझे थोड़ा झाड़ू पोछा करने में कंटाल भी आता है, मतलब मीन्स बोर होता है, इसीलिए। तो यहाँ पर मैं आ गई थी रोटियाँ बनाने के लिए, क्योंकि मम्मी मसाला पराठा नहीं खाती हैं, तो मैंने थोड़ी 4-5 रोटियाँ बना दी थी उनके लिए। उसके बाद यहाँ पर अब मैं मसाला पराठा बना रही हूँ, बाकी बचा हुआ। बच्चों को तो लंच में दे दिया था, अभी पापा बचे थे खाने के लिए, फिर भाभी भी 1-2 ले लेंगी, तो इसलिए जो भी बचे कुछ आटा था मैं उसका बना लूँगी यहाँ पर। अब यहाँ पर सारा काम ख़त्म होने के बाद मैं चली गई थी शिवाय को स्कूल से लेने के लिए। लेकर आने के बाद मैं थोड़ा रिलैक्स हो गई थी, सो गई थी। उसके बाद हस्बैंड भी आ गए थे घर, आज उनका फास्ट था। तो अब मैंने सोचा क्या करूँ, तो शाम को बच्चों ने और बड़ों ने मिलके फरमाइश की कि हलवा बना दो। तो मैं शाम को किचन में आ गई थी। यहाँ पर मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ। शिवाय को भी ट्यूशन भेज दिया था, बट उसका मन अच्छा नहीं था, वो वहाँ पर भी गया तो उसने उल्टी कर दी थी खांसते खांसते, तो उसे लेकर आ गई थी मैं। अब मैं फटाफट से हलवा बना दूँगी, क्योंकि हलवा थोड़ा लाइट भी है और उसे अच्छा भी लगेगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ। मैंने तेल लिया था, रिफ़ाइंड ऑयल लिया था सनफ्लावर का, और उसमें मैंने सूजी डाल दिया था 1 कटोरी के करीब। अब इसे अच्छे से भूनना है हमें, तब तक ये लाल हो जाए तब तक भूनना है। उसके बाद साइड में मैंने चाशनी बना ली थी शक्कर की, पतली चाशनी, क्योंकि गर्म पानी डालते हैं तो सूजी जल्दी फूल जाती है और हलवा भी बहुत दानेदार और अच्छा बनता है। यहाँ पर मुझे पानी थोड़ा कम लगा तो मैंने और थोड़ा डाल दिया था। अब इसे अच्छे से चलाएंगे। सूजी को कितना भी आप ये कर दो, बट वो बाद में गाढ़ी ही हो जाती है, तो इसे चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे। शिवाय का मन अच्छा नहीं था तो इसलिए मैंने आगे कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया। और
उसे अभी ये खिला दूँगी। फिर मुझे डिनर भी प्रिपेयर करना था क्योंकि हस्बैंड का लंच था, घर में कुछ भी नहीं था, तो मुझे मार्केट भी जाना था। आज मुझे काफ़ी लेट हो गया था सब चीज़ करने में, तो इसीलिए मैंने आगे का कुछ भी ज़्यादा शूट नहीं किया। मैंने वीडियो मेरा यहीं पर लास्ट बनाकर एंड कर दिया था। ये मेरा सीक्रेट है कि सारा हलवा होने के बाद में इसमें ऊपर से घी डालती हूँ, जिससे क्या होता है ये बहुत अच्छा बनता है और टेस्ट में भी ये बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ ये रेसिपी एक बार बनाकर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आपके पास ड्राई फ्रूट हो, आप खाना पसंद करते हो तो आप डाल सकते हो। हमारे घर में नहीं खाना पसंद करते, इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। तो ठीक है, अब मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, ताकि मैं आपको और अच्छी अच्छी वीडियो दे पाऊँ। तो यहाँ पर बन गया था, तो मैं यहाँ पर पापा को देने जा रही थी हलवा। ओके, बाय।